हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं जयपुर स्टडी जोन और सैनिक स्टडी चैनल पर। आज ये हम है क्वेश्चन करने जा रहे हैं एयरपोस्ट, जो हमने सिलेबस किया था। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था, वो है त्रिकोणमिति इक्वेशन यानी त्रिकोणमिति समीकरण। उसके है काफी क्वेश्चन देखने हैं, किस प्रकार है थीटा का मान ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार है समीकरण दी होती है और किस प्रकार इसका मान निकालते हैं। यहां पर है हमें एक समीकरण दे रखी है। समीकरण में दे रखा है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। देखें, इसमें हमें ये दे रखा है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -4 बराबर 0 का हल है। यहां पर हल पूछा है तो इसमें है आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। यहां पर है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस को उधर भेजूंगा, -4 को उधर भेजूंगा, प्लस हो जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -4 बराबर 0 दे रखा है। और इसको है मैं आरएचएस में भेज रहा हूं। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 है और 3 को भाग में भेजूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। तो यहां पर है इसी के अनुसार जब वर्ग दे रखा है तो इसी को है वर्ग के अनुसार लिखना है। तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को सेम में लिखना है, इसका कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस पहले काम करना है। इसको मैं किसके अनुसार लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 का है 2 लिख सकता हूं और √3 इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। स्क्वायर यहां पर इस साइड स्क्वायर दे रखा है तो उस साइड को भी है आरएचएस को भी स्क्वायर के रूप में बदलो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। सेम प्रोसेस हो रही है। अब हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर का है व्यापक हल हमें दे रखा नहीं होता है, हमें निकालना है साइन का। साइन का निकालते तो इसका क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, यही होता है। तो इसका है हमें साइन का मान निकालना है तो कोसेक का क्या करूंगा, विपरीत लिखूंगा। तो यहां पर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका उल्टा लिखूंगा तो √3/2 का क्या लिख सकता हूं मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो, इनमें है जो √3/2 है, √3/2 को है साइन में किस प्रकार लिख सकते हैं वो देखना है आपको। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। √3/2 है वो किसका मान होता है, साइन 60 का। साइन 60 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/3। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर π/3, यही होगा। वापस साइन है स्क्वायर π/3 का √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा आपके 4/3 आ जाएगा। तो यहां पर वो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसका जो रूप होता है जो आपके है सूत्र में लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। एल्फा होता है, यहां पर एल्फा का मान कितना है, π/3 है। यदि ये कंडीशन आपको दे रखी है प्रश्न में, एल्फा का मान साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा दे रखा है, तो आपको पता है आप क्या लिखते हो, थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या लिखते हो, n π प्लस माइनस क्या लिखते हो, थीटा लिखते हो, यही लिखते हो। तो थीटा की जगह यहां पर n π प्लस माइनस थीटा के बराबर है, यहां पर क्या लिखते हो, एल्फा लिखते हो। यहां पर एल्फा लिख दो, देखें यहां पर है आप एल्फा लिखोगे तो एल्फा का मान क्या आया हमारे π/3। इस साइड है, इस साइड का थीटा है, वो इस साइड का क्या है, एल्फा है। एल्फा का मान π/3 है, π/3 रख दो एल्फा की जगह। तो थीटा बराबर में क्या लिखूंगा, n π प्लस माइनस ये है व्यापक हल है। क्या, कौन सा हल है, व्यापक हल है। किसका हल है, व्यापक हल है किसका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा का व्यापक हल है। थीटा बराबर n π प्लस माइनस एल्फा। तो एल्फा की जगह आया है π/3, तो यहां पर लिखूंगा मैं π/3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। थीटा बराबर n π प्लस माइनस एल्फा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण दे रखी है क्या, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। ध्यान से देखो, वही प्रोसेस करनी है, बस केवल त्रिकोणमितीय अनुपात है, चेंज है। इसमें है हमें दे रखा है क्या, 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये गुणा में भाग में भेजूंगा।
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/3। इसका वर्ग है तो इसको भी मैं वर्ग के अनुसार लिखूंगा, इसको भी वर्ग के अनुसार लिखूंगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट भी 1 ही होगा, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सेम प्रोसेस हो रही है। अब हमें देखना है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 है, टेन किसका मान होता है, टेन 30 का मान, टेन 30 है, टेन 30 बोले तो π/6, टेन π/6, रेडियन में π/6 बोलेंगे। और बाद में 60 की बात करें, टेन 60 की बात करें तो क्या होता है, √3 होता है। और इसका है रेडियन में किस प्रकार लिखते हैं, 60 का π/3। तो ये तो हमें लेना नहीं है, ये लेना है। तो इसके अनुसार मैं क्या लिखूंगा, ये लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर 1/√3 है, किसका मान π/6, π/6 लिख दिया। तो ये कंडीशन आ गई जैसे साइन की आई थी अभी। तो इसमें इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर, यदि ये कंडीशन है, यदि टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर एल्फा के बराबर है, तो इसका व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल है थीटा बराबर है, हम लिखते हैं n π ± एल्फा। और हमें है एल्फा, यहां पर ये कंडीशन आई है तो एल्फा का मान क्या प्राप्त हो रहा है, π/6 हो रहा है, π/6 हो रहा है। तो जहां पर आपको एल्फा दिख रहा है थीटा में, थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं n π ± एल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, π/6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से आपने समझे, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग है। तो n π ± π/6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक थीटा बराबर है -2 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर है आपको -2 दे रखा है। तो यहां पर आपको पता है कोसेक थीटा को है परिवर्तित कर सकते हैं। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वो भी ध्यान से देखो। हम है कोसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं। तो बस इसका काम क्या कर दो, विपरीत कर दो। कोसेक थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, -1/2 ये लिख सकता हूं। कोसेक का और उनका है व्यापक हल, जिनका ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा नहीं लिख सकते, उनको है उनके अकॉर्डिंग उनके प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में परिवर्तन कर दो, बस सीधा काम हो जाएगा। यहां पर साइन थीटा बराबर -1/2 हो रहा है, तो 1/2 किस पर होता है, 1/2, यानी साइन की बात हो रही है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 30 की जगह क्या लिखते हैं हम, रेडियन में π/6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, π/6। तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, -sin π/6 लिख सकता हूं। क्या, π/6 लिखूंगा। हमें पता है, हमने ये प्रश्न सूत्रों में ये पढ़ा है, साइन -x बराबर माइनस का क्या होता है, साइन x होता है। और यहां पर माइनस का साइन x है, माइनस साइन x है, तो इसको मैं जो है कोण दे रखा है उसको माइनस से गुणा कर सकता हूं। इस कंडीशन से ये कंडीशन लिख सकता हूं। तो इसमें क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन -π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है आपके साइन थीटा। यहां की जो प्रोसेस बन रही है व्यापक हल, यदि ये कंडीशन हो, साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन एल्फा हो, तो हमें व्यापक हल क्या लिखते हैं वो देखो, देखें हम व्यापक हल में क्या लिखते हैं, व्यापक हल में क्या लिखते हैं, 2n प्लस माइनस क्या लिखते हैं, एल्फा लिखते हैं, 2n पाई प्लस माइनस क्या लिखते हैं, एल्फा लिखते हैं। जब कंडीशन ये दे रखी हो, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा दे रखा हो, तब हम ये कंडीशन लिखते हैं। एल्फा का मान क्या आया, एल्फा का मान आया माइनस का π/6 आया। तो -π/6 यहां पर रखो आप, -π/6 आप इसमें है क्या रख रहे हो, यहां पर है आपको है, यदि ये कंडीशन दे दी जाए साइन थीटा बराबर साइन एल्फा है, ये कंडीशन दे दी जाए तो आप किस प्रकार लिखोगे वो ध्यान से देखो। π/6 है, π/3 तो है यहां पर, होगा नहीं। तो इसमें है -1 की पावर है n दे रखी है पाई, तो यहां पर केवल और केवल थीटा किसका दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव दे रखा है तो यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, n पाई माइनस क्या हो जाएगा, -1 की पावर n π/6 हो जाएगा। तो यहां पर है एल्फा की जगह मान दे रखा है आपको, एल्फा की जगह मान क्या दे रखा है, तो इसको किस प्रकार लिखोगे आप देखो ध्यान से, 2n पाई प्लस माइनस π/3 है, π/3 ऐसे लिख नहीं सकते, प्लस का लिख नहीं सकते, केवल किसका दे रखा है, माइनस का दे रखा है। तो इसको आप है इसका व्यापक हल क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इसका व्यापक हल लिखते हैं हम क्या, n पाई प्लस माइनस नहीं है,
एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और यहां पर क्या लिखते हैं, एल्फा लिखते हैं। ये है व्यापक हल है इसका, एन है एन पाई सेम लिखूंगा, प्लस माइनस वन की जगह एन है, ये दिख रहा है, और यहां पर क्या है, पाई बाई सिक्स है। यहां पर क्या है, पाई बाई सिक्स है। पाई बाई सिक्स किसका है, माइनस का है, तो माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, किसके गुणा में, माइनस ए की घात एन में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, माइनस होगा यहां पर, ये ध्यान करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 में थीटा का व्यापक हल क्या है, वो ध्यान से देखना है भाई। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर 3 साइन थीटा है तो इसको मैं 4 साइन थीटा लिख सकता हूं। 4 साइन थीटा, यहां पर क्या है, 4 साइन थीटा लिखा है तो एक बार मैं वापस प्लस करूंगा तो सेम कंडीशन हो जाएगी। इसके टुकड़े करने, इसके मैं टुकड़े क्या कर सकता हूं, माइनस का 4 साइन थीटा और प्लस के क्या, साइन थीटे, क्योंकि यहां पर है संख्या कॉमन ले सकते हैं आगे, ये ध्यान करना है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आगे क्या है, माइनस का 2 है बराबर 0, आरएचएस में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसको मैं है यहां पर क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां पर कॉमन ले सकता हूं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा में कॉमन ले सकता हूं। यहां पर क्या बच रहा है, केवल साइन थीटा बच रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, प्लस यहां पर केवल और केवल प्लस ए कॉमन ले रहा हूं तो शेष बच रहा है साइन थीटा माइनस 2 बराबर क्या है, 0। यहां पर ये है भाग और ये भाग वापस कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस 2, ये कॉमन आ गया, शेष क्या बचा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इनमें है वापस बराबर में 0 है, तो इसका भाग एक बार, इसका भाग इसमें तो मैं लिख नहीं सकता साइन थीटा माइनस 2, इसका तो मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि साइन में है 2 का मान होता नहीं है, और इसके बराबर मैं 0 लिखूंगा, 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर क्या है, 0। तो इसकी आगे मैं प्रोसेस करूंगा, 2 साइन, यहां पर केवल लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर है माइनस का 1/2, माइनस 1/2 लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा और 1/2 पाई बाई 6 पर होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन माइनस पाई बाई 6, यही लिख सकता हूं। यहां से देखो इसमें कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है, और पाई बाई 6 है, माइनस है, तो यहां पर है साइन थीटा बराबर साइन, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, व्यापक हल अभी हमने लिखा था किसका, यदि ये दे रखा है, यदि हमें साइन थीटा बराबर है साइन एल्फा दे रखा है तो हम इसका व्यापक हल क्या लिखते हैं, तो व्यापक हल लिखते हैं हम एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और क्या, एल्फा का मान क्या है, पाई बाई 6 है, एल्फा की जगह क्या लिख दो, पाई बाई 6 लिख दो, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और यहां पर क्या है, पाई बाई 6 किसका है, माइनस का है, तो यहां पर माइनस की कंडीशन नहीं दे रखी है, तो माइनस के ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यहां पर देखो, तो यहां पर है मैं क्या लिखूंगा, एन पाई माइनस को गुणा करूंगा, यदि यहां पर माइनस है, ध्यान से देखो, यहां पर आप ऐसा लिख दो, यहां पर n प्लस 1 जो घात है, वो घात क्या है, वो है n प्लस 1 लिख लो, इसकी घात क्या हो जाएगी, a की पावर n प्लस 1 है, तो इसको मैं माइनस 1 लिखूंगा, माइनस 1 की पावर n, ये तो ये हो रही है, और एक ये माइनस 1 ये गुणा में हो रहा है, तो पाई बाई 6 तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 1 और माइनस आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहां पर है घातें जुड़ जाएगी, यहां पर घात माइनस 1 की घात कितनी हो रही है, 1 हो रही है, और यहां पर माइनस 1 की घात कितनी है, n है, तो उसको मैं लिख सकता हूं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और पाई बाई 6, ये कंडीशन आ रही है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन सही होगा। पाई बाई 2 तो हमारे आ रहा नहीं है, और यदि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6 है, ये है नहीं, और इसमें से हमें लिखना नहीं है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां पर ये n प्लस 1 कर लेना, यहां पर माइनस n केवल n दे रखा है, n प्लस 1 लिखोगे तो सेम है, आंसर आपके मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, tan 5 थीटा कोट 2 थीटा के बराबर है, तो इसमें क्या लिखना है, ध्यान से देखो, देखें tan 5 थीटा है, पहले दे रखा है tan 5 थीटा बराबर है कोट 2 थीटा,
और टेन फाइव थीटा को मैं लिख सकता हूं, टेन को साइन और कोस में चेंज करूंगा तो साइन फाइव थीटा बटा कोस फाइव थीटा लिख सकता हूं, बराबर क्या है, कोट का क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा बटा साइन टू थीटा। ये आ रहा है, इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, इनको इधर से गुणा कर दूंगा तो कोस फाइव थीटा कोस टू थीटा से गुणा कर दूं और इनको इधर गुणा कर दूं, बराबर में क्या हो जाएगा, साइन फाइव थीटा और साइन टू थीटा हो जाएगा। एलएचएस में जो आरएचएस में दे रखा है एलएचएस में लेके आ जाओ, कोस फाइव थीटा कोस टू थीटा माइनस साइन फाइव थीटा और साइन क्या लिख सकता हूं, टू थीटा बराबर 0। तो ये आ रहा है, इनको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर आपको ये कंडीशन दे रखी है जो सर्वसमीका आपने लिखी थी, क्या, कोस अक्स साइन कोस अक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपने लिखा है। और इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, कोस अक्स प्लस वाई, यही तो लिखते हैं, बस यही तो सर्वसमीका यहां पर दिख रही है आपको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 5 थीटा और वाई का 2 थीटा, 5 थीटा प्लस क्या लिख सकता हूं 2 थीटा, बराबर क्या है 0 दे रखा है। और 0 को मैं किस प्रकार परिवर्तन कर सकता हूं, कोस पाई बाई 2 लिख सकता हूं, पाई बाई 2 का मान तो होता है 0। तो ये हो गया आपके कोस 7 थीटा बराबर कोस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो कोस की कंडीशन आ रही है और कोस की कंडीशन में यदि आपको है ये कंडीशन दे रखी है, कौन सी, यहां पर जो सूत्र में मैच कर रही है, कोस थीटा बराबर कोस एल्फा, ये दे रखा है, एल्फा की जगह क्या है यहां पर पाई बाई 2 है। तो इसके अनुसार आप लिखते हो, क्या लिखते हो, जो व्यापक हल लिखते हो, यदि ये कंडीशन है तो व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है थीटा बराबर 2n प्लस 1। और यहां पर क्या लिखते हो आप, जो एल्फा लिखते हो, एल्फा लिखते हो तो एल्फा का मान क्या है, पाई बाई 2 है, यहां पर एल्फा का मान क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 है और बराबर में क्या है 7 थीटा है, क्या है 7 थीटा, क्योंकि यहां पर तो थीटा की बात कर रहे हैं तो और यहां पर हो जाएगा क्या 7 थीटा, 7 थीटा, थीटा केवल हमें थीटा का निकालना है तो इस 7 को उधर भेज दो आप, इस पाई बाई 2 को अंदर गुणा कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आगे देखो इधर देख लो, देखें यहां पर है, इसको मैं लिख सकता हूं केवल थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 7 को भाग में भेजूंगा तो यहां पर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 7 को यदि भाग में भेज रहा हूं तो 1/7 हो रहा है तो ये हो जाएगा 14। तो थीटा बराबर क्या हो रहा है 2n प्लस 1 पाई बाई 14, या तो ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, या पाई बाई 14 को है अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करोगे तो क्या रह जाएगा पाई बाई 7 उधर रहने दो तो 2n पाई, यहां पर है मैं 2 से गुणा करूं, ये पाई बाई 2 है इसको अंदर गुणा कर दूं प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं, बाहर क्या है 1/7 है, इस प्रकार लिख दो, कोई फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बच रहा है n प्लस पाई बाई 2 और बाहर क्या बच रहा है पाई बाई 7। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है n प्लस, बाहर दिख रहा है आपको पाई बाई 7, यहां पर अंदर पाई को गुणा किया हुआ, पाई को भी अंदर गुणा किया, पाई को अंदर गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का है पाई को 1/7 n पाई प्लस पाई बाई 2, यहां पर दे रखा है क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2 को अंदर गुणा किया है ना, पाई को यहां पर गुणा किया हुआ है तो पाई को यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है भाई, 2 बार यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहां पर क्या लिख दो 1/7 लिख दो सीधा, ये केवल है पाई है अंदर गुणा किया, यहां पर बच रहा है n पाई प्लस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2 और बाहर क्या है 1/7, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर है √3 दे रखा है, ध्यान से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर है √3 दे रखा है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है 60 का मान होता है, किसका टेन 60 का मान होता है, टेन 60 भैया हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 और इसका मान होता है क्या √3 होता है, तो इसके मैं बराबर लिख सकता हूं 10 पाई बाई 3। अब इसमें यदि ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन दे रखी है प्रश्न में, टेन थीटा बराबर है क्या टेन एल्फा है, टेन एल्फा है, ये कंडीशन दे रखी है तो व्यापक हल है, तो व्यापक हल थीटा बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस एल्फा, यहां पर केवल n पाई प्लस एल्फा लिखते हैं जब 10 हो, ये कंडीशन हो तो थीटा बराबर एल्फा का मान यहां पर कितना है पाई बाई 3 है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस
π/3, क्या लिखूंगा π/3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका क्या है आंसर है, तो n प्लस π/3, n प्लस π/3 ऑप्शन नंबर ए सही है। और भी है इसमें एक सीधा सा तरीका है, वापस में है एक शॉर्टकट तरीका है, बता सकता हूं इसमें, जो सीधी है आप ट्रिक लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो। और वो प्रत्येक क्वेश्चन में जहां पर ये कंडीशन दे रखी है n प्लस π/3 दे रखा है, इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, प्रश्न संख्या 1 से ही देख लो, भलाई प्रश्न संख्या 1 से ही देख लो, यहां पर भी दे रखा है क्या, यहां पर यदि ये कंडीशन दे दी जाए प्रश्न में, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, जो ट्रिक दे रखी है वो देख लो। आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों में सीधा है n जहां पर दिख रहा है ऑप्शन में, बाई ऑप्शन में क्या करोगे, जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर आप 0 लिख दो, और जहां पर आप 0 लिखोगे तो शेष जो बच रहा है उसको है प्रश्न में रख के संतुष्ट करवा दो, सीधा काम हो जाएगा। जब है आप यहां पर 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच रहा है, एक तो π/3 बच रहा है, माइनस π/3 और प्लस π/3। π/3 यहां पर बात कर रहे हो आप किसकी, साइन की, यहां पर साइन के अकॉर्डिंग कर लो, यहां पर आप लिखोगे cos π/3 की, cos π/3 में यहां पर स्क्वायर है तो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मान काम आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कितना काम आसान है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो आप। इसमें ही आप देख लो, पहले है ऑप्शन में बाई ऑप्शन से क्या करोगे, तो इसमें लिखोगे जहां पर भी n दे रखा है वहां पर 0 लिखोगे, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, π/6 π/3 π/6, तो यहां पर आपको पता है स्क्वायर है तो π/6 भी काम आ रहा है और π/6 भी काम आ रहा है, तो ऑप्शन सी लगा दो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा काम हो रहा है। प्रत्येक प्रश्न में ऐसा होगा जब आपको ये व्यापक हल इस टाइप से दे रखा है। इसमें देख लो, आप यहां 0 लिख दो, यहां 0 लिख दो, यहां 0 लिख दो और यहां 0 लिख दो, तो ये कंडीशन बच रही है शेष, और शेष कंडीशन बच रही है, तो इनका मान यहां पर लिखोगे तो बराबर में RHS में ये -2 आना चाहिए, तब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक में लगा सकते हो, आगे के क्वेश्चन में देख लो, आगे के क्वेश्चन में बता देता हूं आपको मैं, हर क्वेश्चन में सीधा शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, जो सीधी ट्रिक बताई है मैंने। यहां पर दे रखा है आपको क्या, 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है 0 दे रखा है, -1 को उधर भेज दो, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर है प्लस का 1 लिखूंगा, केवल sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूंगा 1/4, और इसको मैं परिवर्तित कर सकता हूं क्या, sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो यह बड़ा तरीका देख लो, बाद में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जो है हमने पहले वाले प्रश्नों में किया है। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, sin π/6 का होता है, sin स्क्वायर π/6 है, तो यहां पर देख लो ये कंडीशन हो रही है, यदि आप ये कंडीशन हो रही है sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा हो रहा है, तो इसका व्यापक हल में क्या लिखूंगा, व्यापक हल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैंने पहले प्रश्न में बताया था n पाई प्लस माइनस क्या थीटा, ये लिखेंगे, साइन और टेन की बात आ रही है तो ये आ जाएगा, तो इसका जो व्यापक हल है थीटा का मान है वो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, n पाई है प्लस यहां पर है n पाई, थीटा बराबर एल्फा, यहां पर क्या है एल्फा, n पाई प्लस माइनस क्या एल्फा, और एल्फा का मान यहां पर कितना आया है π/6 आया है, तो एल्फा की जगह क्या रख दो n पाई प्लस माइनस π/6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यहां पर है आप है शॉर्ट मेथड देखो, ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है वो ध्यान से देखो, यदि इस टाइप के प्रश्न आ रहे, यदि ऑप्शन में आपको n पाई माइनस π/6 यानी n के रूप में प्लस माइनस में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको है क्या करना है, ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में क्या करना है, आपको n की जगह क्या लिखना है 0 लिखना है, ऑप्शन में है यहां पर 0 लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए में यदि आप है n की जगह 0 लिखोगे तो 0 माइनस π/6 आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं π/6 लिख सकता हूं, माइनस के
बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में यदि 0 लिखूंगा तो आपके पाई बाय 6 आएगा प्लस का। सी में क्या लिख सकता हूं मैं, 0 लिख सकता हूं तो प्लस माइनस पाई बाय 6। अब आप ध्यान से देखो, जो ऑप्शन से आए हैं, ऑप्शन से जो मान आए माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 और प्लस माइनस पाई बाय 6, इनका है जो प्रश्न दे रखा है उसमें थीटा की जगह मान रख लो। इसका मान मैं थीटा की जगह रखूंगा तो ध्यान से देखो, ये 4 है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, प्लस माइनस पाई बाय 6 लिखूंगा। ध्यान से देखो, प्लस माइनस पाई बाय 6 और इस माइनस ए को उधर भेजो या इधर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। बस एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाना चाहिए आपके। तो यहां पर प्लस का भी ले सकता हूं, क्योंकि प्लस का लूंगा तो भी माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से प्लस ही रहेगा, माइनस का लूंगा तो भी माइनस का प्लस ही हो रहा है। तो यहां पर है पाई बाय 6 है, इसका मान में क्या लिखूंगा, माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मान यही तो होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 4 गुणा यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो भी इसको 1/4 हो जाएगा, माइनस का है तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 बराबर 0। 4 को 4 से कट किया, 1 माइनस 1 0, यानी एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है, एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये कितना तरीका काम आ रहा है, आपको व्यापक फल और इनकी है बारे में कुछ चर्चाएं नहीं करनी है, कुछ याद नहीं करना है, आपको सीधा काम करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो एन की जगह 0 लिखा, एन की जगह 0 लिखा, किसमें, ऑप्शन में, ऑप्शन में 0 लिखे तो आपको ये ऑप्शन मिले, ये थीटा के मान मिले। इनमें से आप ये रखोगे तो भी संतुष्ट हो रहा है, पाई बाय 6 ही संतुष्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर है जो फिक्स क्वेश्चन बैठ रहा है, प्लस वाला और माइनस वाला, सी ऑप्शन फिक्स बैठ रहा है, सी से इन दोनों से ये संतुष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, देखें और इसमें है एन वाला लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखो ध्यान से। यहां पर आप है पाई बाय 6 से ले सकते हो, पहले है लेंथी तरीका देख लो, देखें यहां पर आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, बराबर क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। 10 और सेको में साइन बटा कोस के रूप में परिवर्तन कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और सेको क्या लिख सकता हूं, 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। बराबर में क्या है, 1/2 है, 1/2 लिख दिया। ले से आया, यहां पर क्या आया, ले से आया आपके कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा क्या है, बट्टा क्या है, ये ले से आ जाएगा, बट्टा में बच रहा है आपके कोस स्क्वायर थीटा, और इसके टोटल के बट्टा में क्या है, 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, ये तो इसे कट हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका क्या होती है, कोस 2 थीटा लिखते हैं इसको, तो इसमें हो जाएगा आपके कोस 2 थीटा बराबर 1/2। अब ये ध्यान करना है कि कोस थीटा में 1/2 किसके बराबर होता है, साइन में तो होता है आपके 30 के, तो कोस थीटा में किसका विपरीत हो जाएगा, इसमें है कोस 60 का हो जाएगा, यानी पाई बाय 3 के हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2 पाई बराबर क्या, कोस पाई बाय 3, ये कंडीशन लिखता हूं। यदि ये कंडीशन आ जाए, यदि कोस थीटा बराबर कोस एल्फा आ जाए, तो व्यापक हल क्या लिखते हैं, व्यापक हल वही बात है 2n+1, और यहां पर क्या लिखते हैं, एल्फा लिखते हैं, एल्फा की जगह क्या आया है, पाई बाय 3 आया है, तो रख दो, देखें 2n है +1 है, एल्फा की जगह पाई बाय 3 आया है, यही लिखते हैं 2n+1 और पाई बाय 3, पाई बाय 3 को अंदर गुणा कर दो, पाई बाय 2 है, यहां पर है पाई बाय 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां पर है एल्फा की जगह, यहां पर है पाई बाय 2 एल्फा, यही लिखते हैं क्या, इनमें दोनों में है मैच करवाना है, कोस 2 थीटा, हाँ 2 थीटा दे रखा है, केवल थीटा नहीं दे रखा है भाई, यहां पर केवल है आपको है थीटा नहीं दे रखा है, 2 थीटा दे रखा है। ये कंडीशन किसकी आई, थीटा की आई, ये कंडीशन किसकी आई, थीटा की आई। यहां पर है 2n+1 एल्फा, ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, और हमें प्रश्न में क्या पूछा है, 2 थीटा, 2 थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, 2n+1 और एल्फा की जगह पाई बाय 6, पाई बाय 3, तो 2 थीटा के लिखना, यहां पर 2 थीटा पूछा है, हमें व्यापक हल किसका है, थीटा का है, तो ये जो दो इधर गुणा में दिख रहे हैं उधर भाग में भेज दो, देखें क्या हो जाएगा,
थीटा बराबर 2 को भाग में भेजूंगा तो यहां पर पाई बाय 6 हो रहा है, पाई बाय 6 हो रहा है, तो या तो इधर इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा करूंगा तो n बच जाएगा, प्लस 1/2 बच रहा है, और ये पाई बाय क्या बच रहा है 3। इसको अंदर गुणा कर दो, देखें सेम आ रहा है क्या, इसको अंदर गुणा करोगे तो सेम आ रहा है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, वो देख लो ध्यान से। 2n प्लस 1 पाई बाय 3, 2n प्लस 1 और पाई बाय 3 सेम नहीं मिल रहा है क्या, पाई बाय 3 किस पर होता है 60 पर, और 60 पर क्या होता है कोस 1/2 होता है, और इसमें ऑप्शन में आपके मैच नहीं कर रहा है, 1/2 दे रखा है बराबर में, इसको 2 को उधर भेजा तो पाई बाय 6 हो रहा है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 गुणा हो जाएगा, इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो n पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 है, इसको अंदर गुणा कर लो पहले, इस पाई बाय 3 को है अंदर गुणा करोगे तो 3 है, इसे कट नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर आपकी बात ये हो जाएगी कि इसको अंदर गुणा करोगे तो ये हो रहा है आपके क्या n पाई बाय 3, और ये होता है होगा पाई बाय 6, तो ये कंडीशन आपको कहीं देखने को मिल रही है, तो इसमें है यहां पर इनके बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल और केवल क्या है पॉजिटिव है, प्लस का रहेगा, तो प्लस का रहेगा, तो यहां पर n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसमें है जो बटा में 3 है वो नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना, इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सही कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा, इस प्रकार की कंडीशन आए, यदि इसमें आपको शॉर्ट मेथड लगाना है तो भी लगा सकते हो आप, इस क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड लगाओगे तो मैंने जो ट्रिक बताई है वो भी इसमें काम कर जाएगी। n बराबर 0, आपको क्या रखना है n बराबर 0 रखना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बच रहा है, यदि 0 कर रहा हूं मैं तो एक तो माइनस पाई बाय 6, बी में पाई बाय 6 हो रहा है, और सी में क्या हो रहा है प्लस माइनस पाई बाय 6 हो रहा है, क्या ये मान इनको प्रत्येक को संतुष्ट कर रहे हैं, यदि संतुष्ट कर रहे हैं तो वो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, उसके अनुसार आप लिख सकते हो, तो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 है, दोनों क्या संतुष्ट कर रहे हैं इसमें, यदि संतुष्ट कर रहे तो ये लिख दो, और यदि संतुष्ट नहीं कर रहे तो केवल प्लस वाला संतुष्ट कर रहा है तो प्लस वाला लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, और यहां पर है तीनों गुणा में दे रखा है, यदि इस टाइप के आपको प्रश्न दे दिए जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, यदि आपको है इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाएं तो ज्यादा है लंबा चौड़ा करना नहीं है, सीधा काम करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें n पाई बटा जो भी थीटा है, थीटा के गुणांक, थीटा के गुणांकों का योग क्या करना है, थीटा के गुणांकों का योग, थीटा के गुणांक क्या क्या दे रखे वो ध्यान से देखो, n पाई ऊपर हमेशा n पाई लिखना है, n पाई थीटा के गुणांक कौन कौन से हैं, यहां पर ये नहीं है, इनको नहीं लेना है, बस इनके यहां पर गुणांक थीटा है, बस प्रत्येक में सेम ही हो रहा है, यहां पर भी है 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n पाई बटा 2 और 1 3 हो रहा है, 3 कितने हो जाएंगे 3 3 6 हो जाएंगे, n पाई बाय 6 यानी n पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर सी सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां है, यदि tan थीटा प्लस tan 4 थीटा है और प्लस tan 7 थीटा है बराबर, ये कंडीशन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में सेम जो आपने 9 में किया है, ट्रिक याद करनी है आपको, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो n पाई बाय थीटा के गुणांकों का योग, n पाई बटा थीटा के गुणांक क्या क्या दे रखे हैं, थीटा 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, 1 प्लस 4 प्लस 7 कितने हो रहे टोटल, टोटल 12 हो रहे क्या, n पाई बाय 12, तो ये ऑप्शन में दिख रहे, ये आपके क्या है सही आंसर है n पाई बटा 12, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, किसी पूर्णांक n के लिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √2 का व्यापक हल है, तो इसमें व्यापक हल है किस प्रकार निकालोगे, ध्यान से देखो, देखें
यदि मैंने जो कंडीशन बताई है, जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है, वो क्या लागू हो रही है इसमें? इस टाइप के क्वेश्चनों में सीधी शॉर्टकट ट्रिक ही लगानी है, लेंथी काम करना ही नहीं है। ध्यान से देखो, देखें ऑप्शनों में n बराबर क्या लिखना है? 0। ऑप्शन ए तो क्या हो रहा है? 0 गुणा पाई, 0 हो रहा है। बी क्या हो रहा है? 2 गुणा n की जगह 0 लिखूंगा तो ये भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सी की जगह में क्या लिखूंगा? यहां पर ये तो 0 प्लस 3 पाई बाई 4 हो रहा है। और डी में क्या हो रहा है आपके? ये 0 हो रहा है, 0 प्लस 1, यानी केवल क्या हो रहा है? 2 गुणा 0 प्लस 1 और गुणा में पाई लिखूंगा तो केवल हो जाएगा क्या? पाई। इनको है आप किस में रखो? जो दिया गया है वहां पर रखो। साइन पहले है, किसकी जगह लिखोगे? थीटा की जगह। थीटा की जगह क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। थीटा की जगह क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। जो जो मान आए वो थीटा के बराबर लिख दो। 0 लिखोगे तो साइन 0 माइनस कोस 0 क्या बराबर है? बराबर नहीं है किसके? √2 के। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा 0 तो ये भी सही नहीं है। 2 ऑप्शन कट हो गए। तीसरा ऑप्शन यहां पर मैच करो, देखो चौथा ऑप्शन मैच कर लो। यदि पाई रख रहे हो, यदि साइन पाई माइनस कोस पाई रख रहे हो तो भी है √2 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब आप है यहां पर क्या रख रहे हो? साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 रख रहे हो, तब दोनों के बराबर क्या आ रहा है? √2। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 12। समीकरण tan थीटा प्लस tan 2 थीटा tan 3 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा और 1 दे रखा है। तो इसको है सीधा लिख नहीं सकते, जैसे आपने n पाई बाई 12 वाला क्वेश्चन किया था वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें RHS में जो है केवल संख्या दे रखी है, 1 दे रखी है, गुणांक नहीं दे रखे है। तो इसको किस प्रकार परिवर्तित करोगे? इनको है उधर भेज दो। देखें tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर है 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। इनको है मैं इधर भाग में भेजूंगा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बराबर क्या बच जाएगा? 1। तो ये पूरा क्या बन रहा है? सूत्र बन रहा है कौन सा? tan a प्लस बी यानी tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर क्या है? 1 है। और a को हम क्या लिखते हैं? tan 45 यानी tan पाई बाई 4 बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा tan 3 थीटा बराबर है, यहां पर a की जगह क्या लिख दूंगा? tan पाई बाई 4। ये आ रहा है, ये कंडीशन आ रही है। यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा आ रहा है तो हम इसका मान क्या लिखते हैं? व्यापक हल क्या लिखते हैं? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ये लिखते हैं। तो इसमें क्या करना है? 3 थीटा है तो 3 थीटा बराबर क्या लिखूंगा? n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह क्या दे रखा है? 5/4। अल्फा की जगह लिख दिया 5/4। 3 को अंदर भेज दो। देखें थीटा बराबर है, इसके भाग में आएगा तो n पाई बाई 3 और इसके भाग में आएगा पाई बाई कितना? 12। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? n पाई बाई 3 और पाई बाई 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपके? सी ऑप्शन राइट है। ये आंसर होगा आपके n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है। कितना सीधा साधा क्वेश्चन है, यहां से है देख लो। देखें कौन सा हो रहा है? n बराबर क्या रखोगे आप? n बराबर क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। n बराबर 0 रखने पर किस में रखोगे? ऑप्शन में रखोगे। ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है, उसमें 0 रखोगे तो 0 प्लस पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 बच रहा है। बी में क्या रख रहे हो? 0 रख रहे हो तो माइनस पाई बाई 4 बच रहा है। थीटा बराबर थीटा के बराबर रखना है सभी को। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाए? प्लस माइनस पाई बाई 4। और डी है, अभी देखना नहीं है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। अब यदि यहां पर आपको है दोनों में घातें 2 दे रखी है, आपको पता है tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, कोट पाई बाई 4 का मान 1 होता है, a का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर 1, तो ये ऑप्शन में रख लो भले।
पूरा है देख लो, थीटा की जगह पहले क्या रखो, ऑप्शन नंबर ए वाला रखो, पाई बाय 4 रखो। 10 पाई बाय 4 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर पाई बाय 4 क्या बराबर है, बराबर है एलएचएस के, एलएचएस आरएचएस के बराबर है। देखे देखें इसका मान 1 आ रहा है, 1 स्क्वायर बराबर ये कितना हो रहा है 2, 2 बराबर 2 हो रहा है। एलएचएस किसके बराबर हो रहा है, आरएचएस के, तो ये राइट है भाई, अभी राइट है, अभी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। हमें मैच करना है, दोनों हो तो दोनों वाला ऑप्शन लगाएंगे। बी ऑप्शन वाला देखो, बी से जब मैं थीटा की जगह क्या रखूंगा, माइनस पाई बाय 4 रखूंगा। 10 माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस पाई बाय 4, क्या ये भी 2 आ रहा है, देखो देखें यहां पर माइनस केवल और केवल माइनस ए का स्क्वायर होगा, यहां पर है कोट, यहां पर माइनस ए का आएगा, माइनस ए का स्क्वायर क्या 2 आ रहा है, माइनस ए का स्क्वायर 1 बराबर 2 आ रहा है। बोले तो एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। इसका मतलब माइनस पाई बाय 4 भी सही है, प्लस पाई बाय 4 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से देख सकते हो, सीधा शॉर्टकट तरीके से, लेंथी काम करना ही नहीं है। 14वां क्वेश्चन, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सामान्य हल है, इसका सामान्य हल बताना है, बस वही काम करना है। n बराबर 0 रखो, आप सीधा शॉर्टकट चलो, जितना काम है आप आसान तरीके से करोगे, आसान तरीके से करोगे। वही है ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं कौन कौन से हैं, उनमें n बराबर क्या रखोगे, 0 रखने पर, यहां पर 0 रखूंगा तो केवल पाई बाय 4 आएगा। ए ऑप्शन में 0 रखते ही पाई बाय 4, 0 रखूंगा प्लस का पाई बाय 4, दूसरे में रखूंगा तो माइनस पाई बाय 4, और तीसरे में क्या है प्लस का पाई बाय 4, ये आ रहा है। अब आप इनमें मान रखो, किसमें, 10 स्क्वायर थीटा की जगह यदि मैं दोनों रख दूं प्लस माइनस पाई बाय 4, क्या 1 आ रहा है। यदि प्लस रखूंगा, यदि प्लस रख रहा हूं तो 10 स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 बराबर क्या होता है 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर है, सही है। यदि माइनस रख रहा हूं, यदि क्या रख रहा हूं, माइनस रख रहा हूं, तो 10 स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर है। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर दिख रहा है आपको। कौन सी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, प्लस और माइनस में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी।